दोस्तों, मित्रों, समय अपनी गति के साथ चलता रहता है और हम अपना वक्त बेकार की चीज़ों में ज़ाया करके अपने जीवन को, अपने सपनों को, अपनी सोच को सही रास्ते पर न ले जा कर के दूसरों की बुराई करने में, दूसरों के बारे में सोचने में, उनको गाली गलौज करने में, उनके बारे में भला बुरा करने में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें अपना वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर कंसंट्रेट करके अपने काम पर ज़ाया करना है। हम अधिक से अधिक अपने आप को अपनी नज़र से देख सकते हैं। हम अक्सर दूसरों की ओपिनियन, दूसरों की राय के हिसाब से अपने आप को ढालने लगते हैं कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे ऐसे चलना चाहिए, मुझे प्रेम नहीं करना चाहिए, मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों, दूसरों की राय से बाहर निकल कर के हम अपनी ज़िंदगी को जब अपनी ही राय, अपनी ही सोच और अपने ही सपनों के अनुसार जीने लगते हैं, तो ज़िंदगी खुद ब खुद ऊंची उड़ान की तरफ बढ़ने लगती है। दुनिया तो कुछ भी कहती है, उसका क्या है। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। तो बेकार की बातें छोड़ करके हम मुस्कुराते हुए, जो हमारी बुराई भी कर रहा है, अगर हम उसके सामने मुस्कुरा देते हैं और जिसको लगता है कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, हार चुका है, अगर उसके सामने भी अगर हम जीत जाते हैं, तब हम अपने आप को साबित करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए हार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, दुख ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अज्ञे ने कहा ना कि दुख हमें मांझता है और हमें ये नसीहत देता है कि हम दूसरों को दुख न दें, हम जीवन की वास्तविकता को समझें, हम उसकी रेंज को समझें, हम आज को जिएं। और अगर हम चीज़ों की वास्तविकता समझने लगे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ते हुए भी हम जीवन को समझ सकते हैं। हम प्रेमचंद की कफन कहानी के घिसू माधव को भी याद कर सकते हैं। हम याद कर सकते हैं होरी को, हम याद कर सकते हैं लैला मजनू की प्रेम कहानी को, हम याद कर सकते हैं मीराबाई को, कबीरदास को, महात्मा बुद्ध को। बुद्ध बार बार कहते हैं ना कि जीवन दुखमय है तो दुख का कारण है। तो जीवन में सुख और चैन हमारे अंदर ही है। हम बार बार खुशी की तलाश में बाहर भटकते हैं। जो लोग जीवन में पूरी तरह से टूट चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं, जिनके पास खाने के लाले पड़ते हैं, कुछ नहीं होता है, वो भी वापस ग्रो कर लेते हैं, वापस अपने जीवन की राह को एक वास्तविक राह में तब्दील कर सकते हैं। तो जिनके पास सब कुछ है, फिर वो किस बात का दुख मनाते हैं। किसी दार्शनिक ने कहा है ना कि हम हमारे पास है उसके बारे में नहीं सोचते हैं, हमारे पास नहीं है हम उसके बारे में सोचते हैं हमेशा। इसलिए हम उदास रहते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। क्योंकि जो इंसान को मिल जाता है ना, उसका फिर उसके लिए उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन जो नहीं मिलता है ना, हमेशा उसके प्रति उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। तो जो हमें कुछ कुदरत ने दिया है, जो कुछ हमें मिला है, हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें, हम उसको जिएं। यही जीवन का वास्तविक और पहला पार्ट है। जो हमारे पास नहीं है, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और प्रयास निरंतर चलता रहता है। उस प्रयास को हमें निरंतर जारी रखना है, उसके लिए हमें रुकना नहीं है। और बाकी चीज़ें ज़िंदगी में, चुनौतियाँ बहुत ज़रूरी है, फेलियर बहुत ज़रूरी है। अनुपम खेर साहब बार बार कहते हैं कि उस फेलियर कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास पाने के लिए सारा जहां है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास पाने के लिए सारा जहां है और जब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर उदास किस बात का होना। अगर हम हार गए तो फिर उठना है, फिर चलना है, फिर अपने काम पे जाना है। क्योंकि नुकसान, हार हमें बहुत ज़्यादा सिखाती है और ये सिखाती है कि हम वापस कैसे चलना शुरू करें। इसलिए उस हार को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो जीवन में जो कुछ है उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आधी समस्याएं मेरे अपने आप खत्म हो जाती है। फिर हमें किसी को जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बार बार कि हम क्या हैं, हमारी स्थिति क्या है। बस जो है सो है हम। उसके बाद हम भीतर से और बाहर से अपने आप को हर दिन इम्प्रूवमेंट करते हुए आगे बढ़ते चलते हैं और जीवन के प्रति
पॉजिटिव नज़रिया बहुत ज़रूरी है। जीवन को पॉजिटिव नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। हम हमेशा नेगेटिविटी देखते हैं, इसीलिए हम आधे उदास होते हैं, दुखी होते हैं और हमारा विकास अपने आप रुक जाता है। हम उस नेगेटिविटी में इतना कुछ भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हम उसको जीना भी भूल चुके होते हैं। तो वो सब नहीं करना है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी स्माइली और लोगों के प्रति उदार बनना है। और लोगों को माफ़ करना बहुत ज़रूरी है। माफ़ कर दीजिए, अपने भीतर को सुकून दीजिए और हार मत मानिए। ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना है उसके प्रति चलते रहना है और रास्ते को मजबूत करना है और सफ़र का मज़ा लेना है। सफ़र का मज़ा ही असली मंजिल का मज़ा है। अगर हम सफ़र का मज़ा नहीं ले पाए तो मंजिल का मज़ा हमें कभी नहीं आएगा। तो बस सफ़र का आनंद लेते हुए हम मंजिल को मुकम्मल कर सकते हैं और इस जीवन को बेहतर और बहुत सुंदर बना सकते हैं। कम से कम चीज़ों में, कम से कम संसाधनों में हम अधिक से अधिक खुश रह सकते हैं, अधिक से अधिक खुशियाँ बांट सकते हैं, क्योंकि खुशियाँ और स्माइल फ्री है। उसका कोई चार्ज ही नहीं है हमारे पास कि हमने महीना होते बिल चुकाना, ऐसा कुछ नहीं है। बस जीवन का आनंद लीजिए, खुश रहिए और मस्त रहिए और बाकी सब कुछ चलता रहेगा जीवन में। ज़िंदगी हमारे साथ भी है और हमें और खुशियाँ देगी, इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, सच में ज़रूरी है। इसलिए स्माइल करते रहिए, हमेशा स्माइल रहिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए, छोड़िए उसको सब, स्माइल कीजिए, बस स्माइल करते रहिए, हमेशा स्माइल कीजिए और अपने काम को करते रहिए और हार नहीं मानना है। और अगर हार गए हैं तो वापस उठ जाना है। बस जैसे हम बचपन में खेलते थे ना धूल में, तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते थे तो हम हाथ से झटक देते थे, झटक करके वापस उठ जाते थे। पैर वापस पानी में हैंडपम्प पे जाते थे, पहले हैंडपम्प हुआ करते थे, हैंडपम्प में पैर धो करके, हाथ धो करके, मुँह धो करके वापस घर आ जाते थे। वापस कपड़े, क्योंकि उसमें कपड़े भी ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, तो उसी को धो धा करके वापस स्कूल चले जाते थे। और हमारे स्कूल का रास्ता तो एकदम कच्चा था, तो धूल ही धूल थी, हमेशा पैर में धूल ही रहती थी, हमेशा ना जूते ना कुछ नहीं, बस चल रहा है और चल रहा था, बस चलता रहा और आज यहाँ तक पहुँच गए। तो इसलिए किड्स की तरह रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है। वो हमें हमेशा हमारे अंदर की सेंसर्स को सुकून देगा, उनको चार्ज करेगा और उनके अंदर एक नई क्रिएटिविटी पैदा करेगा। इसलिए जब भी उदास हो, इस धरती के सबसे कमज़ोर और सबसे दुखी आदमी को याद कीजिए कि अगर वो सर्वाइव कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। जो दुख के पहाड़ को उठा करके ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकता है, तो फिर हमें तो उस कायनात ने, उस यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, हम उसके प्रति हमेशा आभारी हैं। तो उसके आभार को मानते हुए, मुस्कुराते हुए हमें आगे बढ़ना है और दिल खोल कर जीना है, दिल खोल कर जीना, दिल खोल कर जीना। मस्त रहिए, शब्बा के।